कथा भाई तिलकू और जोगी जी की। गांव गढ़शंकर की बात है कि उस गांव में एक भाई तिलकू नाम का सिख रहता था। उस सिख पर पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने मेहर की हुई थी। गुरु जी ने उसे सिखी नाम दान बख्शा हुआ था। वे बहुत पक्के विश्वास वाले सेवक थे। वह हर समय परमात्मा की भक्ति किया करते थे। वह अपनी नेक कमाई करके खाते थे। वह श्री गुरु नानक देव जी की वाणी के बिना संत और किसी योगी पर भरोसा नहीं करते थे। हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। उसी गांव में एक जोगी रहता था। उस समय उसकी उम्र कोई 110 वर्ष की हो गई थी। उसने कान फड़वा कर उसमें मुद्रा डाल रखी थी। उसने कई साधना करके तंत्र मंत्र सिद्ध किए हुए थे। साधना सिद्ध करने के बाद वह अहंकारी हो गया। एक दिन की बात है कि उसने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उसने ढंढोरा पीट दिया था कि जो भी उसके दर्शन करेगा उसे 2 साल के लिए स्वर्ग में जगह मिलेगी और उनके सभी दुख तकलीफ और कलेश इस जन्म से दूर हो जाएंगे। गांव के भोले भाले लोग कहने लगे, स्वर्ग का रास्ता मिल रहा है। वे उसके दर्शन के लिए जाने लगे। कई दिन उनके दर्शन करने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रही। जब सारा गांव उसके दर्शन कर चुका था तो उसने अपने अहंकार में आकर कहा कि इस गांव में कोई ऐसा प्राणी तो नहीं रहा है जिसने मेरे दर्शन न किए हों। उसने गांव में दोबारा ढंढोरा पिटवा दिया और कहा कि जो भी मेरे दर्शन करने से रह गया है वह नरकों में जाएगा। उस जोगी का यह ऐलान सुनकर कुछ बचे खुचे लोग भी उसके दर्शन करने के लिए आ गए। इसके बाद उसने अपने चेलों से पूछा कि पता करो और कौन कौन मेरे दर्शनों के बगैर रह गया है और वह भी आकर दर्शन कर ले। जोगी के ये वचन सुनकर उसके 2 चेले एक ही स्वर में बोले, संत जी, और तो सारे गांव वाले आ गए हैं, परंतु भाई तिलकू जी अभी तक नहीं आए हैं। वह कहता है मुझे स्वर्ग की जरूरत ही नहीं है, केवल स्वर्ग के बदले वह जोगी के दर्शन नहीं करेंगे। उनकी यह बात सुनकर जोगी गुस्से के साथ बोले, जाओ और उसे कहो कि तुम अगर अब भी जोगी के दर्शन कर लोगे तो तुम्हें 4 साल का स्वर्ग प्राप्त होगा। जोगी का यह हुक्म सुनकर उसके 2 चेले भाई तिलकू जी के पास गए। उन्होंने जाकर जोगी का फरमान भाई तिलकू जी को सुना दिया और उसे जाने के लिए विनती की। उन दोनों की सभी बातें सुनकर भाई तिलकू जी ने उत्तर दिया और कहा, सुनो भाई जी, मैं गुरु का सिख हूँ, मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता। रही बात स्वर्ग और नरक की, वह मेरा गुरु जाने की उसने मुझे कहाँ पहुँचाना है। योगी के शिष्य नाराज होकर वापिस आ गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। उनकी यह बात सुनकर योगी क्रोध में आ गया और अपना योग शक्तियों से तिलकू को अपनी ओर खींचने लगे। उसने कई भूत प्रेत बुलाए। उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि वे भाई तिलकू को उसके घर से ले आए। वे गए और उन्होंने तिलकू के घर जाकर बहुत शोर मचाया और आवाजें दी। कई प्रकार की डरावनी और बेशक्ल सूरतें बनाकर उसे तंग करने लगे, परंतु वह सिमरन करता रहा। उन आवाजों और बुरी शक्लों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर भूत प्रेत थक हार कर वहां से चले गए। उन्होंने जाकर जोगी को सभी बात बताई कि हम तो उनके बराबर कुछ भी नहीं है। जोगी की इतनी कोशिशों के बाद भी भाई तिलकू जब न आया तो आखिरकार थक हार कर जोगी आप यत्न करने लगे कि किसी तरह तिलकू उसके पास आ जाए। उसने तिलकू के घर को आग लगाने का यत्न किया, परंतु आग न लगी। अब वह भाई तिलकू के घर खुद गया, आवाज लगाई। भाई तिलकू अंदर बैठकर करतार का भजन कर रहे थे। कहा, दरवाजा खोलो और मेरे दर्शन कर लो, मैं तुम्हें 10 वर्ष का स्वर्ग देने के लिए आया हूँ। भाई तिलकू ने न दरवाजा खोला न ही जोगी को कोई उत्तर दिया। वह चुपचाप प्रभु का सिमरन करते रहे। आखिर में जोगी ने थक हार कर कहा, भाई तिलकू दरवाजा खोलो, मैं तेरे दर्शन करने के लिए तेरे घर आया हूँ। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तुझे तेरे गुरु का वास्ता है। अपने गुरु का वास्ता सुनकर भाई तिलकू से रहा न गया।
वे अपने आसन से उठे परंतु सिमरन नहीं छोड़ा और जोगी से कहने लगे, कैसे आना हुआ? आगे से जोगी ने कहा, तुम किस गुरु के सिख हो? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जोगी का सारा अहंकार टूट गया कि उसने उस पर कितना प्रभाव छोड़ा, परंतु भाई तिलकू पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। मैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, परंतु आज एक मामूली से पुरुष से ही हार गया। आगे से भाई तिलकू ने कहा, मैं तुम्हें अपने गुरु के पास लेकर जाऊंगा। उसने कईयों का अहंकार तोड़ा है और कई भटके हुए प्राणियों को सीधे रास्ते में लगाया है। वे बहुत दयावान हैं। अगले दिन भाई तिलकू और जोगी तैयार होकर अमृतसर की ओर चल पड़े। उसके साथ कई और भी सत्संगी चल पड़े। उस समय लंबा रास्ता ऊंट घोड़े या पैदल किया करते थे, परंतु ये पैदल ही चल पड़े। जिस समय यह काफिला चलता चलता ब्यास दरिया के किनारे पहुंचा तो जोगी ने भाई तिलकू से पूछा, तुम्हारे गुरुजी की उम्र कितनी है? तो आगे से सिख ने जवाब दिया कि कोई 25-26 साल के करीब है। यह बात सुनकर जोगी कहने लगा, फिर तो मैं आगे नहीं जाता, क्योंकि मेरी उम्र 110 वर्ष की है। मैं उसके आगे शीश कैसे झुकाऊंगा? भाई तिलकू उसे समझाने लगे और कहने लगे कि किसी की उम्र का पता उसके गुणों से लगता है, न कि उम्र से लगता है। वे सच्चे गुरु अंतर्यामी हैं, उन्हें 3 लोक का ज्ञान है। भाई तिलकू और दूसरे साथियों के समझाने से वह आगे चलने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि वह सच्चे गुरु की परीक्षा जरूर करेगा और बाद में मत्था टेकेगा। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, वे घट घट की जानने वाले थे। उन्होंने उनके आने से पहले ही सेवकों को कह दिया कि कुछ संगत गढ़ शंकर से आ रही है, उन्हें मेरे पास आने से पहले एक तंबू में बिठा दें और उस तंबू के बीच एक कनात लगा दें। जब वे अमृतसर पहुंचे तो उन्हें उस तंबू के एक तरफ बिठा दिया गया। उनके बैठने से थोड़ी देर बाद गुरुजी दूसरे तंबू में आ गए और भाई तिलकू जी के पास आकर बैठ गए। कनात के अंदर से ही गुरुजी ने पूछा, जोगी जी, तुम्हारा बायां कान कैसे कट गया? गुरुजी का यह वचन सुनकर जोगी जी के होश उड़ गए। जब उसने हाथ लगाया तो वाकई ही कान कटा हुआ था, परंतु अब उसे याद ही नहीं था कि यह उसका कान कैसे कटा। कुछ देर सोचकर उसे याद आया और कहने लगा, यह बात बहुत पुरानी है कि वे एक दिन समुद्र के बेड़े में जा रहे थे कि तूफान आ गया। मल्लाह ने कहा कि यह तूफान किसी एक की बलि लेना चाहता है। वहाँ जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने मुझे बेसहारा समझकर समुद्र में फेंक दिया। बेड़ा तो आगे चला गया, परंतु मैं समुद्र में ही गोते खाता रहा। उस समय मुझे पता नहीं किस जानवर ने मेरा कान काट लिया। उस कान में मुद्रा थी, वह भी गिर गई थी। तीसरे दिन मैं समुद्र के किनारे पड़ा मिला। इसके बाद गुरुजी ने पूछा, इस वाक्य को हुए कितने वर्ष बीत गए हैं? तो जोगी जी ने कहा, कोई 50 वर्ष की बात हो गई है। गुरुजी ने कनात के